जहाँ सब कुछ शून्य था वहाँ से सृष्टि शुरू हुई। समय के आरंभ में न कोई दिन था, न रात, न धरती थी, न आकाश, बस एक अनंत शून्य था। और उसी शून्य में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, कमल से निकले हुए, जो स्वयं भगवान विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ था। ब्रह्मा ने चारों ओर देखा और समझा कि उन्हें इस ब्रह्मांड में सृष्टि करनी है, जीवों की, पेड़ों की, नदियों और मानवों की। वे ध्यान में बैठे और ब्रह्मज्ञान से सबसे पहले उत्पन्न किए अपने मनस पुत्रों को। ये थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। इन सातों ने सृष्टि के विविध कार्यों को संभाला। फिर ब्रह्मा ने और भी सृजन किया, देवता, दानव, गंधर्व, अप्सरा और फिर मानव। और यहीं से शुरू होती है स्वयंभुव मनु की कथा। ब्रह्मा ने अपने तप से एक दिव्य पुरुष की रचना की, जिनका नाम रखा स्वयंभुव मनु। स्वयंभुव का अर्थ है स्वयं से उत्पन्न, यानी ऐसा जो किसी माता पिता से नहीं बल्कि स्वयं सृष्टिकर्ता से उत्पन्न हुआ। फिर ब्रह्मा ने मनु के साथ एक स्त्री का सृजन किया, शत्रुपा। शत्रुपा का अर्थ है 100 रूपों वाली, क्योंकि वह प्रत्येक रूप में सृष्टि को आगे बढ़ाने में सक्षम थीं। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया, हे मनु, हे शत्रुपा, तुम दोनों इस सृष्टि में जीवन का बीज फैलाओ। तुम्हारे द्वारा ही मानव जाति की शुरुआत होगी। मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और नए संसार को बसाने निकल पड़े। उन्होंने तप किया, धर्म का पालन किया और अपने वंश को फैलाया। उनसे ही उत्पन्न हुए प्रियंबर, उत्तानपाद, प्रियव्रत और अन्य अनेक राजा, जिन्होंने धरती पर सभ्यता की नींव रखी। स्वयंभुव मनु सिर्फ पहले मानव ही नहीं थे, बल्कि पहले राजा और पहले धर्मगुरु भी थे। उन्होंने अपने संतानों को सिखाया कि धर्म क्या है, नीति क्या है और ब्रह्मा की सृष्टि को कैसे संरक्षित रखा जाए। उन्होंने 10 प्रमुख नियम बनाए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, तप, दान, श्रद्धा, यज्ञ और ब्रह्मचर्य। यही वे सिद्धांत हैं जिन पर आज तक मानव सभ्यता टिकी हुई है। मनु और शत्रुपा ने वन और पशु पक्षियों के साथ सामंजस्य बनाकर रहना सिखाया। उन्होंने समाज को 4 वर्णों में बांटा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इससे समाज संगठित और संतुलित हुआ। एक बार ब्रह्मांड पर भयानक प्रलय का संकट आया। देवताओं ने बताया कि पृथ्वी जल में डूबने वाली है। तब ब्रह्मा ने विष्णु से प्रार्थना की और विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर मनु को चेताया, हे मनु, एक विशाल नौका तैयार करो और उसमें बीज, जानवरों के जोड़े और ऋषियों को बैठाकर सुरक्षित रहो। मनु ने वैसा ही किया। जब प्रलय आया तो पूरी धरती जल में डूब गई। केवल वह नौका जल में तैर रही थी, जिसे मत्स्य भगवान ने अपने श्रृंग से बांधकर सुरक्षित रखा। प्रलय के बाद जब जल उतर गया, तब मनु ने फिर से धरती पर बीज बोए और सृष्टि का पुनर्निर्माण शुरू किया। इस प्रकार ब्रह्मा द्वारा रचित मनु ने न केवल सृष्टि की शुरुआत की, बल्कि उसे प्रलय से भी बचाया। स्वयंभुव मनु के वंश से ही आगे चलकर प्रसिद्ध राजा हुए उत्तानपाद, जिनके पुत्र ध्रुव ने ध्रुवतारा बनकर अमरत्व पाया, और प्रियव्रत, जिनसे 7 द्वीपों की रचना हुई। इन वंशों से आगे चलकर अनेक राजवंश निकले, इक्ष्वाकु वंश, चंद्रवंश और अनेक महान राजा और अवतार। यही से युगों की गिनती शुरू हुई, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलियुग। मनु का नाम आज भी मनुष्यता का प्रतीक है। मनुष्य शब्द ही मनु से बना है। उनके धर्म और नीति आज भी हमारे संविधान और जीवन के नियमों में दिखते हैं। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, हे मनु और शत्रुपा, तुमने मेरे उद्देश्य को पूर्ण किया। तुमने जीवन को जन्म दिया, धर्म की स्थापना की और सृष्टि को प्रलय से बचाया। जब तक यह सृष्टि रहेगी, तुम्हारा नाम अमर रहेगा। आज भी जब हम कहते हैं मनुष्य, तो हम उस प्रथम पुरुष की संतान हैं जिसे ब्रह्मा ने स्वयं बनाया था।
और इस तरह ब्रह्मा का स्वयंभुव मनु रूप अवतार सृष्टि के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध अवतारों में गिना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप हर नई कहानी सीधे पा सकें।